सो इन योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर कितना बोला हम लोगों ने? 63। पेज नंबर कितना है? 103। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैंने कहा था कि आप इस क्वेश्चन को पूरा करें, इस क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करें। लेकिन नहीं सॉल्व करा तो कोई बात नहीं, अब मैं सॉल्व किए दे रहा हूं, है ना। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में बोला नहीं है वैसे जनरल एंट्री करने के लिए, पर मैं आपको जनरल एंट्री के साथ इसे करके दिखाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ढंग से समझ में आए। तो जनरल एंट्री के लिए करीब करीब 1.5 पेज जनरल एंट्री के लिए छोड़ दीजिए, ये 2 पेज छोड़ दीजिए जनरल एंट्री के लिए, और अगले पेज पे क्या करेंगे आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बना लेंगे, है ना। फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं हम इसको। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम लीविंग अ स्पेस फॉर जनरल एंट्रीज हियर। जनरल एंट्री के लिए स्पेस बना दिया, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बने। क्या फिक्स मेथड तो नहीं है? इसकी जनरल एंट्री बहुत अच्छी है। फटाफट से फॉर्मेट बना लेंगे, जल्दी से बना लीजिए। फॉर्मेट बन चुका है सारे के सारे, सारा फॉर्मेट बन चुका है। अब हम क्या करेंगे इसका कि वही 8 स्टेप्स, रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रीड और क्या कहते हैं नेसेसरी एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए। इसमें जनरल एंट्री नहीं बोली पर बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में टीचर आपको नींबू की तरह निचोड़ डालेंगे जनरल एंट्री के साथ साथ, इसलिए बार बार जनरल एंट्री करता हूँ। एक स्केल में ना स्प्रिंग बांध लो, और मैं ऊपर छत पर आ देता हूँ, तो नीचे आता जाएगा, लेते जाओ छोड़ दो, लेते जाओ छोड़ते जाओ। वाहियात लोग, व्हाई डोंट यू कैरी योर ओन स्टेशनरी? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखिए कि डू यू नीड टू कैलकुलेट न्यू रेशो इन दिस क्वेश्चन। देखो जरा, क्या आपको न्यू रेशो की जरूरत है? बेटा न्यू रेशो की जरूरत कहां पड़ेगी? व्हेन वी आर यूजिंग कैपिटल एडजस्टमेंट, अदरवाइज न्यू रेशो की जरूरत नहीं पड़ने वाली। कैपिटल एडजस्टमेंट तो नहीं है, न्यू रेशो की जरूरत नहीं है। क्या आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत है? यहाँ पर हु आर द पार्टनर्स एबीसी, व्हाट वाज देयर ओल्ड रेशो, व्हाट वाज द न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर? क्या बात करता है, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए नहीं दे रखा? नया पार्टनर कितने शेयर के लिए नहीं दे रखा है? यहाँ ऊपर नहीं दे रखा होगा कहीं, और न्यू रेशो भी दे रखी है एबीसीडी की। तो एबीसी पार्टनर से 3-2-1 की रेशो में बैलेंस शीट थी 31 मार्च को, डी एडमिटेड हुआ कैपिटल 50,000 का, और फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड ऑन डीज एडमिशन। नहीं दे रखा उसका शेयर, कोई बात नहीं। तो उसके शेयर की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए गुडविल चाहिए। गुडविल यहाँ क्वेश्चन में है नहीं है, ना बोला कि नहीं लेके आ, ना बोला कि वैल्यूड गुडविल है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल अलग सा है जिसमें गुडविल ही नहीं है, वैल्यूड गुडविल ही नहीं है, ओल्ड गुडविल भी नहीं है, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो है ही नहीं यहाँ पर, यानी कि बच गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से। ठीक है, अगला पार्ट, और सेक्रीफाइसिंग गेनिंग वाला कोई चक्कर पड़ना नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में चले जाइए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, पिकअप द फर्स्ट आइटम। व्हाट इज द फर्स्ट आइटम? क्रेडिटर। कोई एडजस्टमेंट उस पर? क्या लिखा है? बोलो जी, क्रेडिटर कितने के थे? 30,000 के थे। तो 30,000 के क्रेडिटर थे, उसमें से माइनस हो जाएंगे कितना? 10,000। तो क्रेडिटर कितने के हो जाएंगे अब? 20,000 के। और पहली एंट्री बनती है जो आपकी ध्यान से समझना ना, फर्स्ट एंट्री आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे क्या? डीज कैपिटल अकाउंट। डी कितना पैसे लेके आ रहा है? 50। क्या कह रहे हो तुम? डी की कैपिटल कितने की है? 50 लाएगा ना, लेकिन उसमें 10,000 तो मतलब डी हमारा क्रेडिटर था बेसिकली। एक क्वेश्चन किया था ना ऐसा, हमारा क्रेडिटर है ना डी, डी हमारा क्रेडिटर है, तो अब वो 40 लेके आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 40,000 से, और क्या डेबिट करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000 से। और क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए? डी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल, फिनिश। बैलेंस बीडी बताइए पार्टनर्स का क्या है? बैलेंस बीडी, व्हाट इज बैलेंस बीडी? 60,000 ए का, बी का भी 60,000, सी का
40,000, डी डफर का कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ इस तरफ, यहाँ देखिए, यहाँ एंट्री बनेगी कैश अकाउंट, सिर्फ डी में कितना जाएगा, कितना लगेगा कैश डी, 40,000, 40,000 बेटा, 10,000 नहीं। और यहाँ क्रेडिटर्स डी के अकाउंट में कितने के जाएंगे, 40,000। इस तरह से डी की कैपिटल पूरी बनेगी। लेजर पोस्टिंग है वही सिंपल, क्या D's capital is on credit side, ledger posting will be on credit side। किस नाम से, अपोजिट, अपोजिट में कौन कौन बैठा है, कैश और क्रेडिटर, तो एंट्री वहां चलेगी 40 और 10। ये आपका अकाउंटिंग साइकिल पूरा हुआ। इस तरह से चीजें पूरी, आगे चलते हैं। ठीक है जी, यहां तक कहानी पूरी है। नेक्स्ट आइटम बताइए क्या आपका, व्हाट इज नेक्स्ट। हाँ, कोई एडजस्टमेंट बिल्स पेबल पे बताइए क्या लिखा है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बिल्स पेबल कितने का है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो गलत पढ़ रहे हो। 10,000 का, इट हैज नथिंग टू डू विद द बिल्स पेबल, it has to do something with bills receivable. In fact, it is not supposed to do anything with bills receivable also. चलिए एक बचपन वाला कॉन्केप्ट सीखते हैं, है? सीखे कॉन्केप्ट, ठीक है जी, आता होगा सबको शायद, मुझे आइए देखते हैं। कुछ कॉन्केप्ट थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, जो मैं भी आपको बता रहा हूं, ठीक। और नोट कर लें किसी जगह पर, क्योंकि उस पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आप बोलते हैं हमसे जर्नल एंट्री स्वाहा हो गई। आइए देखते हैं। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है जो भी मैं बताने जा रहा हूं, नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। नंबर 1, when BR is dishonored, अगर BR डिसऑनर्ड है तो इसकी एंट्री बनती है क्या, डेटर डेबिट टू BR। BR डिसऑनर्ड कितने से, 10,000 से, तो ये 10,000 से, यहाँ 10,000 से, ठीक है जी। इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में पड़ेगा। बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, डेटर्स कुछ भी थे उसमें जोड़ देंगे क्या, BR डिसऑनर्ड, कितने के BR डिसऑनर्ड, 10,000 के, एंड यू विल राइट इट हियर 10,000। और जो प्रोविजन बैड डेट वगैरह जो बनाने वो इस वैल्यू पे बनेंगे, रिवाइज वैल्यू पे बनेंगे, मतलब वट एवर वैल्यू इट विल कम हियर, ऐसे करके। इज इट क्लियर। अगर BR डिसऑनर हो गया तो आपकी एंट्री में आपके डेटर बढ़ जाते हैं, BR खत्म, डेटर बढ़ गए। अब जो रिवाइज डेटर बन गए उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद ये बनने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर आप करते हैं माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो कि किस वैल्यू पे बनेगा, इस वैल्यू पे बनेगा, उस पर नहीं बनेगा। दूसरी चीज क्या बनती है, दूसरी चीज है BR कुछ वैल्यू होगी माइनस डिसऑनर्ड 10,000, और आपका इफेक्ट यहां जाएगा। मतलब एसेट्स बढ़ेगी और एसेट्स घटेगी, इट विल नॉट बी देयर इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, डेटर टू रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन टू BR कर देते हैं, हालांकि इफेक्ट तो नल हो गया, लेकिन वो ट्रीटमेंट ही गलत है। रिवैल्यूएशन तो हुआ ही नहीं, एक एसेट्स बढ़ना और एक एसेट्स घटना, इट इज नॉट अ रिवैल्यूएशन। एवरीबॉडी इज ओके, 11th क्लास का कंसेप्ट था। आगे बढ़ूं, ऑनलाइन में क्लियर है सबको ये, आरुषि, जिया, दिस कंसेप्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये नोट कर लिया होगा, कहाँ नोट करा, ये नोट करा, क्यों क्यों नहीं नोट कर रहे हो बेटा। जब जब कभी आप इस जगह पे पहुंचोगे, जब हम आप साथ साथ बैठ के इस जगह पे आएंगे, तब इसकी जरूरत पड़ेगी ना। अभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट एटलीस्ट नोट तो करो। वो गुम हो जाएगा कागजों में, तो फोटो खींच लोगे, वो फोटो एल्बम में गुम हो जाएगा। कि कौन सी फोटो ऐसी, जो मैं इतनी फोटो खींच लेता हूँ जब मैं मेरी खुद की क्लास चल रही थी रात को पढ़ते समय, तो लेकिन कभी नहीं देखा खोल के उसको कि है क्या वो, स्क्रीनशॉट मारे जाओ, स्क्रीनशॉट मारे जाओ, टाइम ही नहीं होता। ये डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड, अब मुझे मिटाना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस नहीं है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखिए, व्हाट इज नेक्स्ट। हटा दो इसको। चलो अब जरा, अब देखिए क्वेश्चन में चेंज। BR ₹10,000 was discounted and dishonored, ये लिखा हुआ है। अब बताओ जनरल एंट्री क्या होगी, बता राघवी। अरे करने देना उसको यार। बैंक टू BR भी गलत एंट्री है,
BR discount, BR rupees 10,000 was discounted and dishonored. कभी डिस्काउंट हुआ था, आज वो डिसऑनर हो गया। हमें तो एंट्री डिसऑनर की देनी है, हमें डिस्काउंटेड की एंट्री तो लिखनी नहीं है। डिसऑनर की एंट्री बताओ ना मुझे, कौन बताएगा? आफरीन, लक्ष्य। सर डेटर्स बैड डेट डेबिट कहाँ से आ गया? बैड डेट कहीं दूर दूर तक नहीं है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब बताए कौन? अपराजिता बताए। अपराजिता चली गई। सिमी, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? सनत, मनन, जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं वेस्ट करो। आफरीन was absolutely correct. Debtor debit to bank. हाँ, उसने बोला था, तुमने बोला था, लेकिन कई लोग ऐसा होता है ना कि कई लोगों को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इसलिए मैंने गलत बोला उसको। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका इफेक्ट देखिए क्या होने वाला है। हम बनाएंगे बैलेंस शीट, फिर से रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं होने वाला। ऑल राइट, डेटर्स जो भी वैल्यू थी प्लस कर दूंगा, क्या क्या बी आर डिसऑनर्ड 10,000 से, ये हो जाएगा चेंज। जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। और दूसरा, बीआर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना इसका। इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? बैंक। बैंक की वैल्यू जो भी होगी उसमें से माइनस बी आर डिसऑनर। कितने का? 10,000 का। एंड देन इट विल बी चेंज लाइक दिस। दिस इज केस नंबर 2। आपके पास बचपन में जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ते थे, 3 ही तो केस होते थे, 4 होते थे। बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट एंड डिसऑनर्ड, ऊपर वाला पहला करा था। दूसरा, बिल इज डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। तीसरा, बिल एंडोर्स एंड डिसऑनर्ड। चौथा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड एंडोर्स लास्ट मान लो, चलो। रिटेन कर लिया, डिसऑनर हो गया। कलेक्शन के लिए भेजा, डिसऑनर हो गया। और क्या कर दिया? डिस्काउंट करा दिया, डिसऑनर हो गया। एंडोर्स करा दिया, डिसऑनर हो गया। अब वो बिल सेंट फॉर कलेक्शन तो दिखेगा नहीं यहाँ कहीं, तो केस बड़ा ही मतलब टुच्चा टाइप का केस है। तो नोट कर लिया सबने ये? आज अगला केस देखते हैं। was endorsed and dishonored। अब कहानी आई कि बिल क्या किया था आपने? एंडोर्स करके डिसऑनर हो गया, तो ये यहां से बैंक हट जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए व्हाट विल बी द जनरल एंट्री ऑनलाइन में? पहले ऑनलाइन में कोई मुझे बताए व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? मनन, सिमरन, आरुषि, अमान्या, अजय, जिया। अरे गलत ही तो होगा, बोलो तो सही। लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। ऑफलाइन में बोलिए, ऑफलाइन में बोलिए। अरे यार तो डेटर टू क्रेडिटर। क्या एंट्री पूछ रहा हूं तुमसे? एंट्री बताओ मुझे। डेटर्स टू क्रेडिटर को एंडोर्स किया जाता है हमेशा। ठीक है, माइनस या प्लस? प्लस। बी आर डिसऑनर्ड 10,000 का। तो आप देख रहे हैं डेटर भी बढ़ेंगे और क्या बढ़ेंगे? क्रेडिटर। और ये एंट्री बन जाएगी डेटर टू क्रेडिटर्स। इस तरह से एंट्री होती है। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहां तक? तेरी मिस्टर धवन हो गया। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट थी, जस्ट लुक एट दैट। पढ़ो क्या लिखा है। लेकिन एंट्री नहीं पास करी थी, तो कौन सी एंट्री पास नहीं करी थी? डेटर टू बैंक वाले नहीं करी थी ना। इसका बेड डेट से कोई लेना देना है? इसका बेड डेट रिकवर से कोई लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं है, करेक्ट। सो अब हम यहां से हटा रहे हैं। अगर नोट कर लिया तो हटा दूं, हटा दूं नोट कर लिया तो ये क्वेश्चन, ये जो 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 किताब में दे रखा है, एक केस मैंने आपको तीनों केस बता दिए हैं। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। नाउ यू आर इक्विप्ड टू हैंडल सच प्रॉब्लम। सो अब मेरी जनरल एंट्री क्या बनने वाली है? नंबर 2 क्या बनेगी मेरी एंट्री बताओ? डेटर डेबिट टू बैंक। बोलो कितने रुपए से? अरे ये बिल कितने का था? हाँ 4,000 का। 4,000 रिलेशन बनेगी क्या?
BR डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, ऐसे करके, ठीक। इसका नतीजा क्या निकलेगा? यू विल गो हियर। आप बताइए आपके डेटर की वैल्यू कितनी है? डेटर की वैल्यू कितनी है? 30,000 प्लस BR डिसऑनर्ड कितने का? 4,000 का। 34,000 हो गया। कहीं कैश है, बैंक लिखा है कहीं आपके पास? बैंक है। बैंक की वैल्यू कितनी थी? बैंक की वैल्यू कितनी थी? 10,000 प्लस वो पैसा कितना लाया था? प्लस 50 कहां से लेके आया था? 10,000 क्रेडिटर थे। और फिर क्या कर रहे हैं? माइनस कितना हो रहा है यहाँ से? 4,000। समझ पा रहे हो? आपका जो बैंक है, बैंक में ओरिजिनल वैल्यू 10 थी, 40,000 कौन लेके आया? डी फॉर डफर लेके आया 40,000, और 4,000 का क्या हो गया? BR डिस्काउंटेड डिसऑनर हो गया। इस तरह से हमारा ये काम पूरा हुआ, ये काम पूरा हुआ अभी, ठीक है। लगे हाथ डेटर की एक दूसरी एडजस्टमेंट है, उसे भी उठा लो। 5% किसका? बच्चे क्या करते? 30 का। 30 का नहीं, 34 का 5% बनेगा। समझ रहे हैं बात को? अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का बनेगा? पहले डेटर अपनी असली शेप में आएंगे, फिर हम क्या करेंगे उसको। हाँ हाँ, तो देखिए, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपए का? 1,700 रुपए का। तो क्या वैल्यू हो जाएगी बताइए? 32,300। 300 करेक्ट। नाउ विल गो हियर नंबर 3। क्या लिखेंगे नंबर 3 में? यहां पर सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने रुपए से? 1,700 से। 1,700 से। और नरेशन क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड। तो ये पहली गलती होती है इसके अंदर कि लोग 30,000 पे बना लेते हैं और उसको बेड डेट मान लेते हैं, बढ़िया वाला कूड़ा करते हैं। सो यू विल गो हियर और क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने रुपए का? 1,700 रुपए का। फिनिश। चलिए यार आगे चलिए, आगे बढ़े, बोलो। अबे अगला आइटम ढूंढो लाइबिलिटी साइड का। लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है। अगला बोलिए। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स में क्या कहानी है उसके अंदर? कुछ भी नहीं होगा शायद। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 की। अगला आइटम बढ़िए। कोई एडजस्टमेंट है? अरे बोलो। प्लांट एंड मशीनरी को एडजस्टमेंट है, कितने रुपए का? 40,000 का। नेक्स्ट आइटम बोलिए। हाँ, कोई एडजस्टमेंट कितने का? 31,000 का। अगला आइटम। अगला आइटम कोई एडजस्टमेंट उस पर? चिल्ली चिकन कितने का? 12,000 का। अगला बोलिए। कर दिया, और बोलिए। हैं क्या? बिल्स रिसीवल लो ना, एज इट इज छोड़ दो। बिल्स रिसीवल कितने के? 20,000 के। अब क्योंकि डेटर डेबिट टू बैंक किया है, तो लोग क्या करते थे पहले? डेटर टू BR कर देते थे, इसलिए BR भी कूड़ा और डेटर भी गलत। नहीं करना था ना। अगला पॉइंट पढ़िए क्या है, और बढ़ो ना आगे। खत्म अब एसेट्स। अब जाइए एडजस्टमेंट पे। पहली एडजस्टमेंट क्या है? वो हम कर चुके हैं। और अगली बताइए। हाँ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या होता है? याद है बचपन में मैंने बताया था, एक्सपेंसेस अनएक्सपायर्ड, एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड। वो तो आता ही नहीं था। डीडी कहता है कहाँ बचपन की यादें कुरेद कुरेद के निकाल रहे हो। अरे कोई भी एक्सपेंस अगर अनएक्सपायर्ड होता है, कोई भी एक्सपेंस अगर कैरीड फॉरवर्ड होता है, उसे एडवांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवांस। तो क्या होनी चाहिए एंट्री आपकी? एडवांस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्या एंट्री बनेगी? एडवांस कौन सा एक्सपेंस है ये? एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए से? 1200 से। 1200 से। और क्या बोलेंगे? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस
एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज एडजस्टेड, चिल, खत्म। चलो जी, हो गया, हो गया। अगला आइटम पढ़ो, अगला एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ, अब याद है हमने चेंज इन पीएसआर में सिखाया था कि एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री होती थी रिवैल्यूएशन टू कैश या बैंक, लेकिन और अगर कोई पार्टनर भर दे तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। पेमेंट तो कैश में गई नहीं है, किसने भरा पैसा? वो ए ने। ए ने भरा तो ए को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? नंबर 5। ये इसको तो पहले डाल दो रिवैल्यूएशन, इससे रिवैल्यूएशन डाल दो। एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितने रुपए का? 1200 रुपए का। और फिर नंबर 5 एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू हुज कैपिटल? एज कैपिटल। कितने रुपए से बताओ? अरे कितने से? 2100। शगन दिया 2100 तुम्हारी शादी में लिफाफा। क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस मेट बाय ए, तो ए को उसका बेनिफिट मिल गया। रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड में जाएगा? डेबिट साइड में। क्या बोलकर? एज कैपिटल। एज कैपिटल लिखेंगे, डोंट फॉरगेट टू राइट इन ब्रैकेट क्या? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, ऐसे करके। कितने रुपए का भाई? 2100 रुपए का। और यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके लिखेंगे क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो, लेकिन ब्रैकेट में लिख दो क्या? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। और सिर्फ ए को मिलेगा कितना? 2100 रुपया। डैश डैश डैश। अगला आइटम पढ़िए। इस पर कोई डाउट है किसी को? जितनी भी एडजस्टमेंट उस पर कोई डाउट नहीं है? अगला बोलिए। एक्सपेंसेस ऑन अब बी है भाई सब पार्टनर, उनके पर्सनल एक्सपेंस से, ठीक है। बच्चों के लिए उन्होंने खिलौना खरीदना था, लॉलीपॉप खरीदनी थी, है ना, और फुटबॉल या, है ना, कुछ भी खरीदना था। कितना खर्चा था वो? कितना था? 2000 रुपीज का। वो 2000 रुपया एक्सपेंस जो है हम रिकवर करेंगे किससे? 20 कैपिटल से। एंट्री क्या बनेगी ये बताइए? तो रिवैल्यूएशन 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हमने रिकवरी करी ना, हमारा तो फायदा हो रहा है ना, हम उसे रिकवर। वैसे एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है अगर देखा जाए तो 20 कैपिटल डेबिट कर दिया हम लोगों ने और कैश या बैंक क्रेडिट कर दिया, पेमेंट कर दी होगी हम लोगों ने। फिर अगली एंट्री में हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके और 20 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करके, नहीं सॉरी, कैश नहीं, मतलब कैश नहीं करते। देखो मैं बताता हूँ हमने कुछ पैसा पे कर दिया होगा तो हमारी एंट्री हुई होगी क्या? मान लिया मैंने इसे बिजनेस एक्सपेंस मान के पे कर लिया था, तो मेरी एंट्री हुई होगी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ऐसा करके होगा। मैंने अपने प्रॉफिट कम कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ? उसको ठीक कर रहा हूँ। तो अब एंट्री में बनाऊंगा क्या? सीज के 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे करके करूंगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस तो हम बनाते नहीं है यहाँ पर, तो उसकी जगह क्या यूज करेंगे? रिवैल्यूएशन। तो आइए देखिए एंट्री नंबर क्या? 6। क्या बनेगी वो? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हमने रिकवरी कर ली है, कितने रुपए की है? 2000। 2000 पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ बी वर एडजस्टेड। नरेशन इंडिकेटिव होने चाहिए। और बी के कैपिटल अकाउंट में यहाँ डेबिट में क्या लिख देंगे हम लोग? रिवैल्यूएशन। ब्रैकेट में लिख देंगे पर्सनल एक्सपेंसेस। बी के अकाउंट में जाएगा 2000 डैश डैश। रिवैल्यूएशन में इस तरफ बीज कैपिटल, ब्रैकेट में क्या? पर्सनल एक्सपेंसेस। कितने का भाई? 2000 का। फिनिश्ड। अगला बढ़िए। खत्म, सारी एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी हैं। हाथ से खींचते, बोलो हुआ नहीं हुआ? किसी को डाउट है यहाँ तक? ऑनलाइन में क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? जनरल एंट्री कैसे होती है पता चल गई? Yes, sir. सिमरन, Yes. बाकी लोग? हाँ। नाउ Yes, sir. नाउ हाँ, नाउ व्हाट आई विल डू, क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन मतलब पॉजिटिव,
डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन मतलब नेगेटिव। अगर मैं यहाँ बिना अकाउंट के बनाता तो देखो जरा, रिवैल्यूएशन कहाँ क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ कितने, 1700 रुपए से, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 1200 रुपए से, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ 2100 से, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 2000 से। देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है ना। लेकिन अब हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो उसी को यूज कर लेते हैं। तो क्या हो गया, कौन सी साइड ज्यादा है, 3800, 3800। क्या बोलेंगे, लॉस ट्रांसफर्ड टू, किस किस को जाएगा वो, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। कितना लॉस, 600 रुपए का, तो 300, 200 और 100 रुपए का। क्या इसकी कोई जर्नल एंट्री बनेगी, नंबर 7, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ऑफ दिस। हाँ, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और क्या बोलेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। और कितना कितना हो गया, 300 रुपल्ली, 200 रुपल्ली, 100 रुपल्ली एंड 600 रुपल्ली। और ये एंट्री भी हम कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन का लॉस यहाँ आ जाता है, रिवैल्यूएशन लिख के यहाँ पर ब्रैकेट में लॉस लिखकर, कितना 300 यहाँ, 200 यहाँ और 100 रुपल्ली यहाँ, चिल, खत्म। देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जो एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, ठीक है, आसान थे। तो अब मैं अगला स्टेप क्या होता है मेरा, याद है 8 स्टेप्स में से, कि किसको क्लोज करना है मुझे, अब कैपिटल को क्लोज करना है। तो लेट अस क्लोज द कैपिटल अकाउंट। दिस इज 50,000, दिस इज 40,000, 60,000। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि इसे कर लें, लेकिन आप में से किसी ने भी नहीं किया। ट्राई किया था किसी ने पहले इसको, जब मैंने पहले दिन क्वेश्चन दिया था करने के लिए, एनीवन हु हैज ट्राइड दिस क्वेश्चन। हाँ, तो अब समझ में आ गया ना। तो समझ नहीं आया तो पूछना चाहिए था ना कि नहीं आया, मुझे ये करना नहीं आया। दिस इज 60,000 और 40,000, 50,000। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। और अब हमारे पास बैलेंस जो निकलते हैं वो, इसका तो 50,000 ही निकलेगा, इसका 39,900 निकलेगा, इसका 008 निकलेगा, 2 3 और 7 57,800। दिस इज 51,800। ठीक है जी, इन्हें कहाँ भेजेंगे हम लोग, अब कहाँ भेजेंगे, कैपिटल, ए बी सी और डी, एंड दिस इज 51,800। क्यों 61, सॉरी 61 नॉट 51, 61,800। 18 और 3 21, 8 3 11, हाँ ठीक है। दूसरे का कितना हो गया, 57,800। तीसरे भाई साहब का क्या हो गया, 900। और चौथे का कितना हो गया, 50,000। क्या वैल्यू आ गई, 00 8 16 9 25 2 2 1 3 7 10 19 2 लाख टोटल कर लेना भाई, देखो गलत नहीं होना चाहिए, 005 9 टोटल, ठीक है, वो गलत है, ठीक। तो 6 5 11 3 14 5 19 9 16 17 20, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस पार्ट। अच्छा, कभी तो हमने इसको पूरा नहीं करना ये वाले को, बैंक कितने का, लेकिन फिर भी गड़बड़ है, 46 कितना, लेकिन अभी तो 5, ये तो मिलना चाहिए 500। कुछ चीज छूटी है शायद, देखो क्या चीज छूटी है, हैं? प्रोविजन, ओह प्रोविजन में बेडेड 1700 रुपए कर दिया मैंने, जबकि कितने 17 किसी थे, 1700 की थे। हाँ, कहाँ है वो, हाँ तो क्या एडवांस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितने के, 1200 रुपए के, 005 यू गॉट योर आंसर।
ये क्वेश्चन जो था ये एक मुश्किल क्वेश्चन माना जाता था, जिसे आपने करा और ये कहानी आपके सामने है। इसकी जनरल एंट्री मैंने जानबूझ के करवाई है। इसकी क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपसे कि आप सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल पर नेसेसरी लेजर बोलिए और बैलेंस शीट, शायद ना भी बोला बैलेंस शीट तो भी हमने बना के दिखा दी और जनरल एंट्री के साथ बना के दिखाया। क्लियर? बताइए इस क्वेश्चन में ऑनलाइन में या ऑफलाइन में एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो। बताइए मुझे। अभी मैं क्या करता हूं कि आपके सामने कुछ कुछ ऐसी चीजें लेके चल रहा हूं जो आप जब क्वेश्चन करते होंगे तो उसमें दिक्कत आती होगी। जैसे हमने बोला कि अगर बैड डेट रिकवर हो गए तो क्या करना होता है, उसका डेटर से कोई लेना देना नहीं होता है ना। बैड डेट रिकवर होगा उसका क्या। और एक और पॉइंट है कि आ, हाँ चलो मैं इसको नोट कर लो पहले, मैं हट जाता हूँ सामने से, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं और इसे नोट कर लीजिए। हो गया सभी का? ऑनलाइन वालों ने नोट कर लिया? सिर्फ Yes, sir. तुम कैसे नकल मारोगे एग्जाम में, तुम्हारी स्पीड ही नहीं है। हाँ नोट तो कर लो। यू विल ऑलवेज लूज। हाँ बोलो मिस्टर नागपुर, दिखाओ जरा ऐसे करके दिखाओ। बैलेंस शीट कहाँ बनाई तुमने, वो क्या है उधर? अच्छा ठीक, चलें देखिए जरा। आपकी बुक में एक छोटा सा चीज लिखा हुआ है, वो ना टीचर्स के बीच में, ऑथर्स के बीच में हल्की सी कंट्रोवर्सी है कि एक क्वेश्चन में लिखा है कि कोई डेटर जो होता है ना वो प्रॉमिस करता है कि मैं इतना पैसा दे दूंगा। देखा है वो कौन सा क्वेश्चन था, देखिए जरा एक बार। हाँ क्या? हाँ 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 हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, उसका मैं हिसाब किताब बता रहा हूँ, ऑल डेटर्स आर गुड वाले का। कौन सा क्वेश्चन है वो? ऑल डेटर्स आर गुड अगर मत हो गया तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जरूरत नहीं है, तो आपकी एंट्री बन जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, खत्म। लेकिन वो नहीं, एक लिखा है, एक क्वेश्चन में दिख रहा था पार्टनर प्रॉमिस टू पे, वो देखिए क्वेश्चन कहाँ है। और डेटर प्रॉमिस टू पे, मैंने अभी क्वेश्चन पलट रहा था तब दिखा था मुझे, उसको मैं लेके चलना चाह रहा था। मेरे ख्याल से 76 से पहले वाले क्वेश्चंस में है वो। बताओ तो जरा कौन सा क्वेश्चन है, जरा देख के बताइए मुझे। हाँ क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाइए और इसका इसका एडजस्टमेंट नंबर सी उठा लीजिए। देखो जरा पड़ोसी के साथ देखो, जिसमें लिखा है कि एबीसी पार्टनर्स थे और एडजस्टमेंट नंबर ए सी में लिखा है कि मोहन एन ओल्ड कस्टमर, कोई पुराना कस्टमर था, whose account was written off as bad, has promised to pay rupees 3000 in full settlement of his dues। ये था कि कोई बंदा बेड डेट हो गया था लास्ट ईयर, है ना, पहले हमारा डेटर था। अब अगर डेटर बेड डेट हो जाते तो हमें एंट्री क्या करनी पड़ती, पहले पहली एंट्री करनी पड़ती बेड डेट टू डेटर, और अगली एंट्री करनी पड़ती है रिवैल्यूएशन टू बेड डेट। अगर प्रोविजन ना हो, प्रोविजन हो तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। प्रोविजन के केसेस भी लेके चलूंगा, मैंने कहा ना 24 केसेस प्रोविजन के हैं। अच्छा नहीं 11th में तो 8 केसेस करे थे ना, अब जरा ज्यादा केसेस हो जाएंगे। आगे बढ़े जरा थोड़ी सी कहानी लेके। लेकिन अब हुआ ये कि वो कस्टमर जो था वो बेड डेट हो चुका था और वो हमसे कहता है कि सर जी ऐसा करो 3000 रुपए ले लो मुझसे। उसने पहले कितने पैसे देने थे हमें नहीं पता, वो आज हमारे पास आके बोलता है कि हमसे 3000 रुपए ले लो। ले लो, ले लो तो बड़ी आसान एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड, बेड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन, फाइनल एंट्री बनती है कैश टू रिवैल्यूएशन। मगर ये बोर्ड क्लियर हो जाओगे तो ये मैं हटा दूं इसको यहाँ से। देखिए जरा फर्क समझना, इसकी लैंग्वेज का फर्क समझना।
वो डिफरेंस समझेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि गहराई क्या चीज है उसकी। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर कोई बंदा प्रॉमिस कर रहा है मुझे कि भाई मैं तेरा ना 3,000 चुका दूंगा, मैं तुम्हें 3,000 दे दूंगा, तो क्या उसके प्रॉमिस के बेस पर मैं अकाउंटिंग एंट्री कर डालूंगा? है ना? डीडी से किसी ने वादा किया कि मैं तुझसे ही शादी करूंगी, तुझसे ही शादी करूंगी मैं, ठीक है, वादा है मेरा, दिल से निकल रही है, किडनी से निकल रही है, जिगर से आवाज निकल रही है, आई विल मैरी यू। शादी के दिन फेरे किसी और के साथ ले लिए उसने, या बिन फेरे हम तेरे किसी और के साथ हो गए। तो प्रॉमिस है ना, एक पिक्चर आई थी उपकार, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें थी बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है बंदे, बातें हैं बातों का क्या। ठीक, तो प्रॉमिस के बेस पे अगर हम बात करते हैं ना, अगर वो ओरल प्रॉमिस है ना, उसकी कोई औकात नहीं होती until unless that promise is in writing। अब सोचो यार, एक बंदा बेड डेड बन चुका है, आके कहता है कि भाई मैं ब्रो आई एम गोइंग टू पे यू, आई एम गोइंग टू पे यू, प्रॉमिस है, गॉड प्रॉमिस है, गॉड प्रॉमिस है, मर जाऊंगा। क्या 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 मजाक है क्या? कुछ नहीं, यही तो कर रहा है इस किताब में। टू अजम्पशंस, टू अजम्पशंस, या तो वो प्रॉमिस ओरल था, देन नो एंट्री, ठीक है, नो एंट्री। इस केस में क्या होनी चाहिए, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन 71 का, क्वेश्चन 71 का एडजस्टमेंट नंबर क्या है, ये सी, और लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, बोलो जरा एक बार। हाँ, मोहन, रुक जाके, मोहन एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ क्यों हो गया होगा, क्योंकि बैड डेट बन गया, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, हैज promised to pay ₹3,000, ठीक, इन फुल सेटल, मतलब अगला पिछला पुराना, उसके अंदर की सोई हुई आत्मा जागी, पहले तो बैड डेट करके भाग गया, अब आगे कहता है नहीं प्रभु मैं आपको दूंगा पैसा। सर बट सर इसमें तो बस प्रॉमिस लिखा है ना, तो सर तभी ये तो कह रहा हूँ बेटा, प्रॉमिस का मतलब, प्रॉमिस तो कभी मानना ही नहीं किसी का, है ना, चाहे कोई कुछ भी कर ले, है ना। डीडी बेचारा कुंवारा रह गया इस चक्कर में, प्रॉमिस नहीं मानना आप, ठीक है, प्रॉमिस की कोई बात नहीं। अब सुनिए जरा, सिचुएशन नंबर 1, इफ प्रॉमिस इज ओरल, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, खत्म, डेड हो गया ये, नो एडजस्टमेंट, है ना। वादे करें, वादे, तो आपने देखा होगा ये मिनिस्टर लोग कितने वादे करते हैं, पॉलिटिशियन कितने वादे करते हैं, हम चांद पे पहुंचा देंगे तुम्हें, कोई बात नहीं, चलने दो। मैं कौन सा मिनिस्टर बोल रहा हूं, मैं नाम थोड़ी लिया मैंने, है ना। कबीर बन जाए मिनिस्टर, देखो जरा क्या रायता फैलागा, क्या मतलब लंबी लंबी फेंकेगा। एनीवे, नो एडजस्टमेंट, कुछ नहीं करना भाई। दिस मे बी योर assumption here in this case, आपकी भी हो सकती है। एंड इफ प्रॉमिस इज इन राइटिंग, कि भाई ये डीडी कहता है, मतलब डीडी बोलता है, कोई बोलता है ना डीडी को, डीडी तुझसे शादी करूंगी, डीडी कहता है तेरा भरोसा नहीं, भाग जाएगी तू, लिख के दे मुझे भी, स्टैम्प पेपर में लिख के दे, और अपने मम्मी पापा को गवाह बना, और अपने अड़ोसी पड़ोसी और एक्स और प्रेजेंट और फ्यूचर वाले सबको लिख के दे, पर लिख के दे। डीडी पता है फिर भी क्या होगा, उसे भागना होगा तो फिर भी भाग जाएगी। और स्टैम्प पेपर के होने के बावजूद तुम नहीं कर सकते, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज अब्सटेनिंग यू फ्रॉम मैरिज इज वॉइड। कोई फायदा नहीं, ठीक है। अबे डेटर है ये, दुल्हन नहीं है तुम्हारी, कह रहा है क्या एंट्री नहीं होगी, वो डेटर है तुम्हारी, दुल्हन नहीं है। डेटर की एंट्री होगी, इमोशनल नहीं होते हैं अकाउंटिंग करते समय, पता नहीं क्या कर रहा है ना, दिन रात वही सपने हैं। ये ना, वो याद है ना, मैंने बताया था कि एक मेरा स्टूडेंट था जो सीएम का बेटा था, अर्ली एज में पापा बन गए थे, है ना। ये उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। चलो बेटा समझो, अगर प्रॉमिस राइटिंग में हुआ तो क्या हो जाएगा, वो मेरा दोबारा से डेटर बन जाएगा, समझ रहे हो। उसने वादे ही तो किया, राइटिंग में कर दिया। पैसा देने का वादे में तो कॉन्ट्रैक्टेड कुछ नहीं करता, वो कहता पैसा देने का वादे क्या, तो लेना पड़ेगा तुम्हें, प्रोमिसरी नोट नहीं बन गया फिर वो, तो तब एंट्री बनेगी क्या आपकी, तब आपकी एंट्री बनेगी डेटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन दिस विल बी एंट्री, तब आप इसको ऐसा करेंगे, ठीक है। अगर वो कहता है कि ही पेड यू, तो आपकी एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पे तो किया नहीं,
उसने उससे वादा किया है ना, और वादा वो भी अगर रिटर्न में हो तो हम अजम्पशन ले सकते हैं, इट इज अज्यूम दैट promise is not in writing, so no entry. It is assumed that promise is in writing, so this entry is supposed. क्वेश्चन में हो तो गया, अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें तो कहीं नहीं जाना, कुछ खत्म हो गया। यहां बैलेंस शीट में जाएंगे और क्या करेंगे, देखिए एसेट साइड में जाएंगे, क्या करेंगे, डेटर जो भी था प्लस क्या ये वाला बैड डेट रिकवर्ड वाला पार्ट, ये जोड़ देंगे इसको एंड इट विल गो हियर, खत्म। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, कौन सी साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में, पर्टिकुलर रुपीस, क्या लिख देंगे यहाँ पर, डेटर ब्रैकेट में बैड डेट रिकवर्ड वाला पार्ट, देखिए ऐसा कर देंगे। दिस इज हाउ, भाई यू आर फ्री टू हैव एन assumption, ये आपकी चॉइस है, पर मान लेना कि ये assumption होगी, वरना देते क्यों ऐसे, वो तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी assumption चल रही है। ऑब्वियसली आंसर नहीं मैच करेगा तुम्हारा, दिक्कत, क्लियर है चीज। तो जो प्रॉमिस होता है ना, कसमें वादे, वो ओरल नहीं चलते हैं यहाँ पर, क्या चलने चाहिए, वो राइटिंग में, और अगर विवाह संबंधी वादे हुए तो वो राइटिंग में भी नहीं चलते हैं, डीडी फिर कुमारा रह जाएगा। क्या बेटा, वो तो पार्टनरशिप डीड है, वो आप ओरल कर लीजिए, तो कौन करता है पार्टनरशिप डीड ओरल, नहीं करता ना। आपको हमें क्या करनी चाहिए, आपको राइटिंग में करनी चाहिए, पार्टनरशिप तो पहले करनी नहीं चाहिए, या तो देखो इट इज माय पर्सनल एडवाइस, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप लेके चलो या सीधा कंपनी खड़ी करो। पार्टनरशिप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई आपको चपेट लगा के निकलेगा। एंड तो क्या करे, अब अटीलिया पे कब्जा कर ले, एंटीलिया पे कब्जा कर ले, अंबानी को बाहर निकाल दे, क्या क्या 76 तक के क्वेश्चन ये आपके करने हैं, 76 तक के क्वेश्चन करने हैं। मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि मेरे बच्चे करके लाते हैं, झूठ बोलता हूँ ऐसे लोगों के सामने, लेकिन क्या करूं मैं, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग करोगे, और करने हैं तुम लोगों को, ठीक है। 76 तक के क्वेश्चन, और अगली क्लास में मैंने नोट्स दे दिया आप लोगों को, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट में लेके चलूंगा, और फिर हमारा चैप्टर वाइंड अप होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, बाय।